Hello everyone, this is Shivangini and today I am going to discuss with you punctuation. I'm sure आपने ये वर्ड सुना होगा punctuation. अब punctuation क्या होता है, इसका क्या यूज़ है इंग्लिश ग्रामर में, स्पीकिंग में, राइटिंग में. Today I am going to discuss all those aspects with you. So let's get started on our today's discussion on punctuation. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि punctuation होता क्या है. So punctuation are those marks that are used in printing and writing to separate sentences and clauses and to help make the meaning of sentences more clear. तो वो marks जो आप sentences में use करते हैं, writing में use करते हैं, sentences को या clauses को divide करने के लिए and also to make sentences more clear in order to make them more meaningful. ऐसे जो मार्क्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क्स. जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं तो कहीं क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है, कहीं फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है, कोलन, सेमी कोलन, सो मैनी मार्क्स. तो ये जो सारे मार्क्स हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं टू मेक सेंस कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो और क्लियर हो जाए, उन्हें पंक्चुएशन मार्क कहा जाता है. अब राइटिंग में आप कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं और उनका क्या क्या यूजेज है, आई मीन वेयर टू यूज़ विच पंक्चुएशन मार्क. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल. सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ पंक्चुएशन इज टर्मिनल पंक्चुएशन. टर्मिनल पंक्चुएशन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं, लेट्स लुक एट दैट. सो टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड टू एंड सेंटेंसेस, यानी कि वो वाले मार्क्स जिससे आप सेंटेंस को एंड करते हैं, सेंटेंस को ख़त्म करते हैं, उन मार्क्स को कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क्स, टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स टू बी प्रिसाइज. सो 3 टाइप के टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ पीरियड, जिसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है और उसके सामने मैंने उसका एक सिंबल भी दिया है विच इज़ अ स्मॉल डॉट. दूसरे टाइप का टर्मिनल पंक्चुएशन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड द थर्ड काइंड ऑफ टर्मिनल पंक्चुएशन इज क्वेश्चन मार्क. तो 3 टाइप के पंक्चुएशन मार्क को आप यूज़ करते हैं जब भी आपको किसी सेंटेंस को फिनिश करना होता है या एंड करना होता है. और वो 3 मार्क्स कौन से हैं, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड क्वेश्चन मार्क. अब इनका यूजेज कहाँ कहाँ होता है दैट आई विल टेल यू. अब अगर हम फुल स्टॉप की या पीरियड की बात करें, देखिए जो मैंने AMA लिखा है इसका मतलब है अमेरिकन इंग्लिश. अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है. इसका जो सिंबल है वो सेम है, इट इज़ अ डॉट. तो पीरियड या जो फुल स्टॉप है उसको आप कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एंड 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस करते टाइम सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था, डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. तो जब आप डेक्लेरेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एंड करेंगे वहाँ पर आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. अब डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेट्स ब्रश इट अप अगेन. नाउ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच गिव यू इन्फॉर्मेशन, यानी जब भी आप कोई सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, उन सेंटेंसेस को कहा जाता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस. और ऐसे सेंटेंस को एंड करने के लिए आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे. हियर आई हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. नेक्स्ट इज़ वी हैड पिज़्ज़ा फॉर डिनर लास्ट नाइट, यानी पिछली रात को डिनर के लिए हमने पिज़्ज़ा खाया. दिस इज़ ऑल्सो इन्फॉर्मेशन. इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, अगर बारिश हो गई तो मैं अपना अम्ब्रेला लेकर आऊँगा. सो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जहाँ आप एक प्लेन बात कह रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है डेक्लेरेटिव सेंटेंस. और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को एंड करने के लिए आप हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अगर आपको याद हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो थे जहाँ आप कुछ कमांड्स देते हैं, मीन्स कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एंड करने के लिए भी फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है. वी हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल,
प्लीज़ डोंट फीड द एनिमल्स, यहाँ आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला। सो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे कमांड्स और रिक्वेस्ट, वहाँ पर भी आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। सो इन शॉर्ट डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के केसेस में हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है टू मार्क द एंड ऑफ दैट सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क। आपने देखा है इसका मार्क कैसे होता है, 1 होता है और उसके नीचे एक डॉट होता है। तो एक्सक्लामेशन मार्क वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड होंगे। नाउ आई टोल्ड यू एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वहाँ होते हैं जहाँ आप कोई सडन इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो इमोशन सरप्राइज हो, फियर हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो या जॉय हो। जहाँ भी एक सडन सरप्राइजिंग इमोशन एक्सप्रेस होगा वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को एंड करने के लिए हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल एज यू कैन सी, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई जॉब। अब अगर आप इसके एंड में फुल स्टॉप डालेंगे तो इट विल नॉट शो एक्साइटमेंट, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं होगा। इन ऑर्डर टू शो दैट इमोशन आपको एक्सक्लामेटरी मार्क से ही इन सेंटेंसेस को एंड करना है। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई जॉब, एंड करने के लिए आप एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू कम टू वर्क लेट टुमारो यू फायर्ड, यहाँ आप गुस्सा दिखा रहे हैं। सो देखिए जो आप मार्क्स यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, वो भी एक मैसेज देते हैं। दे टेल यू व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज़ इट। अब जैसे इस सेंटेंस के एंड में अगर फुल स्टॉप होता तो ये एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन लगती या फिर कोई ऑर्डर या कमांड लगता, बट यू हैव टू शो द इमोशन। आपको इमोशन दिखाना है, गुस्सा दिखाना है या एक्साइटमेंट दिखानी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सेंटेंस एक्सक्लामेटरी मार्क से ही एंड करें। वी हैव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी डोंट प्ले विद योर फूड, यहाँ आप एक कमांड दे रहे हैं, इट्स अ स्ट्रिक्ट कमांड। आउच, यू जस्ट स्टेप्ड ऑन माई फुट, यहाँ देखिए एक्सक्लामेशन मार्क आउच के बाद क्यों यूज़ किया, बिकॉज दैट शोज़ योर इमोशन ऑफ पेन, आप पेन दिखा रहे हैं। और उसके बाद आपने सिंपली बोला यू जस्ट स्टेप्ड ऑन माई फुट, यहाँ पर आपने फुल स्टॉप यूज़ किया बिकॉज यहाँ एक इन्फॉर्मेशन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ होगा। जिन वर्ड्स के थ्रू आप अपने इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उन वर्ड्स के एंड में या उन क्लॉजेज या उन सेंटेंसेस के एंड में आप एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऐसा ही है। वाओ, जब आपने बोला वाओ, ये भी एक इमोशन है, अमेजमेंट है, तो वाओ के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क हमेशा यूज़ होगा। व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस, कितना सुंदर घर है, आपने अपनी अमेजमेंट दिखाई, हैरानगी दिखाई, इसीलिए यहाँ भी एंड में आपने एक्सक्लामेटरी मार्क यूज़ किया। तो देखिए जब भी आप रीडिंग करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जब अपनी इंग्लिश की क्लास में कोई चैप्टर रीड करेंगे या कोई पोएम रीड करेंगे तो बहुत माइन्यूटली इन पंक्चुएशन मार्क्स को नोटिस करिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये पंक्चुएशन मार्क्स आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द सेंटेंसेस, इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग। क्योंकि एक्सक्लामेटरी मार्क से आपको पता चलता है वेदर अ पर्सन इज़ कमांडिंग, वेदर अ पर्सन इज़ गिविंग प्लेन इंफॉर्मेशन और a person is giving something surprising or a sense of feeling is there.